कल संभल हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी चेंज से लेकर 15 बार हुए दंगों की डिटेल है। आजादी के वक्त जिस संभल में 45% हिंदू थे, वहां मात्र 15% हिंदुओं की आबादी बची है। साजिश के तहत 78 साल में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी घटती गई। संभल में अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने पैर पसारे। इन तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई और ये सामने आया कि सिर्फ 15% हिंदू आबादी अब संभल में बची है, जो 1947 में 45% थी, तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। सपा ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर संभल में आतंकी एक्टिविटी रही तो सरकार ने क्यों नहीं लगाम लगाया। सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने आरोप लगाया कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जो परसेंटेज दिखाई जा रही है उसे आप क्या कह रहे हैं? 15%। देखिए, मैं इस रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकता। मुझे डाउट है कि इनके आंकड़े जो हैं वो सही नहीं है। संभल में हमेशा से हमने जब से होश संभाला है, हमें तो ये मालूम है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो। तो इस तरह के आंकड़े देके एक हिंदू मुसलमान करना अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि इसका तस्दीक की जाए, पिछली जनसंख्या से कंपेयर किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है। देखिए, अगर आतंकवादी लोग हैं वहां पर तो ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है। हमारे पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, अगर आतंकवादी हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, उन्हें जेलों में डालें। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक निडर और निर्भय माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की है। ऐसे आतंकवादी संगठनों को अगर उनकी एक्टिविटीज इस तरह की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें मैं और आप कसूरवार थोड़ी हैं।